हाय गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल बायो प्रो प्लस। डियर गाइस, आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो है इमर्सन इफेक्ट। ये भी फोटोसिंथेसिस का टॉपिक है ये, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इमर्सन इफेक्ट पर शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है और आपको वाइवा में या एग्ज़ाम में या कहीं पे इंटरव्यू में भी ये पूछा आता है। तो इमर्सन इफेक्ट क्या होता है मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ाऊँगी। और इससे पहले कि मैं टॉपिक शुरू करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। डियर गाइस, प्लीज़ बेल आइकन को भी पुश कर दीजिएगा जिससे मैं जो भी नया वीडियो डालूँ उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास आए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द इमर्सन इफेक्ट। इमर्सन इफेक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो इमर्सन इफेक्ट इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो डिस्कवरी थी वो इमर्सन एटाल ने 1957 में की थी। एटाल क्या होता है मैं आपको बता दूं, जब भी कई साइंटिस्ट एक साथ मिल करके किसी चीज़ की डिस्कवरी करते हैं तो उसके नाम के साथ एटाल लगाते हैं, लेकिन जो मेन डिस्कवरर होते हैं उनका नाम शो करते हैं, तो इसीलिए इमर्सन एटाल ने इसकी डिस्कवरी करी थी। दूसरा क्या है, डेफिनेशन की अगर बात करें तो क्या है, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्रेटर व्हेन बोथ शॉर्टर एंड लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट अप्लाइड टुगेदर एज कंपेयर टू द अप्लाइड सेपरेटली इज कॉल्ड इमर्शन इफेक्ट। अब आपको लैंग्वेज समझ नहीं आई होगी क्योंकि लग रहा होगा बहुत बड़ी डेफिनेशन बताती है। मैं आपको बता रही हूँ इमर्सन इफेक्ट क्या है। इमर्सन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि जब शॉर्टर और लॉन्गर दोनों वेवलेंथ ऑफ लाइट को एक साथ अप्लाई किया जाता है तो फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है इन कंपैरिजन टू बोथ द वेवलेंथ आर अप्लाइड सेपरेटली। मतलब उन्होंने ये बताया अगर हम किसी प्लांट्स में लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट को पहले देते हैं तो उसमें नॉर्मल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा, फिर हम शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट को देते हैं तो उसमें भी नॉर्मल फोटोसिंथेसिस होगा। इमर्सन ने स्टडी किया, उन्होंने देखा किसी प्लांट को उन्होंने डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट प्रोवाइड की। पहले उन्होंने शॉर्टर वेवलेंथ लाइट दी और देखा कि फोटोसिंथेसिस का रेट क्या आया। फिर उन्होंने सेम प्लांट को लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट दी और फिर देखा उन्होंने फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो क्या आया। फिर उन्होंने क्या किया, सेम प्लांट को लॉन्गर और शॉर्टर दोनों वेवलेंथ की लाइट एक साथ दी और उन्होंने देखा कि उस प्लांट में फोटोसिंथेसिस का जो रेट था वो इंक्रीज हो गया। यही था इमर्सन इफेक्ट। इमर्सन ने यही बताया कि जब किसी प्लांट में शॉर्टर एंड लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट आर अप्लाइड टुगेदर देन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज्ड एज कंपेयर टू व्हेन बोथ द वेवलेंथ आर अप्लाइड सेपरेटली। इसको आप इस तरह से एक छोटे से फ्लो चार्ट से भी समझ सकते हैं। इन्होंने पहला ये बनाया कि जब इन्होंने शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट दी तो उन्होंने देखा नॉर्मल फोटोसिंथेसिस हुई। फिर उसके बाद इन्होंने उसको लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट दी, फिर भी इन्होंने देखा कि नॉर्मल फोटोसिंथेसिस हुई। फिर इमर्सन ने क्या किया, शॉर्टर और लॉन्गर दोनों वेवलेंथ ऑफ लाइट को कंबाइन करके अप्लाइड टुगेदर एक साथ दिया तो उन्होंने देखा इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस उनको मिली। तो इस जो इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मिली इन दोनों वेवलेंथ ऑफ लाइट को अप्लाई करने के बाद इसको कहा गया इमर्सन इफेक्ट, क्योंकि इसकी डिस्कवरी इमर्सन ने करी थी। तो डियर गाइस, ये था आपका इमर्सन इफेक्ट। और हाँ, ये जो क्वेश्चन है इमर्सन इफेक्ट, ये कभी कभी इमर्सन इन्हेंसमेंट इफेक्ट के नाम से भी आता है, तो प्लीज़ आप कंफ्यूज मत होइएगा। इमर्सन इन्हेंसमेंट इफेक्ट या इमर्सन इफेक्ट एक ही है। इन्हेंसमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इमर्सन ने ये बताया था कि जब दोनों वेवलेंथ ऑफ लाइट को अप्लाई किया था टुगेदर तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन्हेंस होती, इंक्रीज होती है, इसीलिए इसको इमर्सन इन्हेंसमेंट इफेक्ट भी कहते हैं। तो अगर इमर्सन इन्हेंसमेंट इफेक्ट आता है तो भी आपको ये लिखना है, इमर्सन इफेक्ट आता है तो भी आपको ये लिखना है। तो कैसा लगा आपको ये शॉर्ट नोट्स? बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है, मैंने बहुत ही ईजी वे में आपको बताया। आप इसीलिए फ्लो चार्ट से मैं बताती हूँ ताकि आपका कोई भी डाउट हो तो उससे क्लियर हो जाए। और अगर आप ये सिंपल लाइन याद कर लेंगे, शॉर्टर वेवलेंथ एरो बना के कि नॉर्मल फोटोसिंथेसिस, फिर लॉन्गर वेवलेंथ नॉर्मल फोटोसिंथेसिस, फिर शॉर्टर प्लस लॉन्गर वेवलेंथ इंक्रीज फोटोसिंथेसिस, तो आप इसी से लिख सकते हैं, आपको डेफिनेशन रटने की जरूरत ही नहीं है। तो डियर गाइस, कैसा लगा आपको आज का मेरा शॉर्ट नोट्स? आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। मैं ऐसे ही आपके लिए नए नए शॉर्ट नोट्स फिर से लेके आऊँगी नेक्स्ट टाइम पे, क्योंकि अभी आपकी फोटोसिंथेसिस जो चैप्टर है उसके कुछ शॉर्ट नोट्स पढ़ाने बाकी हैं, तो मैं बारी बारी से एक एक करके आपको वो चैप्टर टॉपिक वाइज जो शॉर्ट नोट्स हैं वो पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने फ्रेंड्स कलीग्स सबको फॉरवर्ड करिए, अपने सोशल मीडिया पर शेयर करिए जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब मिलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।